देवी का चौथा रूप कुष्मांडा। कविता है स्त्री ही कुष्मांडा की प्रतीक। कवयित्री डॉक्टर वसुंधरा मिश्र। हम कितने अनजान, हम कितने नादान, सब कुछ जान फिर भी अनजान। हम आभासी इस दुनिया के जीते जागते एक खिलौने, चाबी भी रहस्यमय ताला भी। ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया जीव जगत क्षण भंगुर है। कान से बहरे बन हम करते रहे तबाही अपनी। जंगल, पेड़, नदी, मैदान, पहाड़ में ईंटों की अराजकता आई। सादा जीवन जटिल हो गया, स्त्री पुरुष में विभेद हो गया। लिंग, भाषा और धर्मों में चलने लगे युद्ध अनवरत। किस दुर्गा की बात करें, लौकिक अलौकिक के भंवर जाल में स्त्री को बिठा दिया मंदिर में। सृष्टि का संचालक बन पुरुष बना सत्ता शासक। स्वयं फंस गई स्त्री जाति पूजा अर्चन के जंगल में। स्वयं फंस गई स्त्री जाति पूजा अर्चन के जंगल में। मनुष्यता के मूल मंत्र भूल आडंबर में हुई लीन। पुरुषों की माया में गिर भूल गई स्त्रीत्व शक्ति को, भूल गई दुर्गा के अर्थों को। हाथ पैर मन की शक्ति को, शंख चक्र गदा शक्ति त्रिशूल धारणी स्त्री के ये अस्त्र शस्त्र हैं। सृष्टि वाहिनी शक्तिशालिनी मिट्टी की मूरत में क्यों सिमटी। फेंक सभी बाह्य आवरण, आत्म स्वरूप का ज्ञान कर। सभी रक्त बीज महिषासुर की संहारक बन। सभी रक्त बीज महिषासुर की संहारक बन। है कल्याणदायिनी आभासी दुनिया से निकल। रूप जय यश को पाकर जीवित दुर्गा बन। इस नश्वर संसार को कुष्मांडा बन। इस नश्वर संसार को कुष्मांडा बन। पुरुष और प्रकृति को जी लो। आभासी इन एहसासों को पल पल भावों में भर दो। स्त्री पुरुष एक जाति है। पुरुष और प्रकृति के बंधन को नए अध्याय से जुड़कर त्रिविध ताप को अपने उदर में लिए दुर्गा में स्वयं उतरकर जीवित जीवन के छिपे कुष्मांडा के रहस्य को पहचानो। हम सब आभासी दुनिया के वरदान, हम सब आभासी दुनिया के वरदान। नव दुर्गा नवरूप। देवी दुर्गा का पांचवा रूप स्कंद माता। कविता डॉक्टर वसुंधरा मिश्र। प्रकृति पुत्री दुर्गा बन प्रकट हुई। प्रकृति पुत्री दुर्गा बन प्रकट हुई। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योग निद्रा में लीन विष्णु की रक्षा की। योग निद्रा में लीन विष्णु की रक्षा की। शरीर से ही निकले राक्षसों का किया नाश। मां शक्तियों का रूप है, नहीं चाहिए कोई आश्वासन विश्वास। हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल। खेटक तोमर परशुपाश कुंत त्रिशूल और श्रांगर धनुष लेकर जन्म लिया है। जब जब किसी राक्षस ने किया दुष्कर्म करने का साहस, किया वध और लिया फैसला। किया वध और लिया फैसला। लौकिक जगत की रचना उसी भगवती की माया है। भ्रष्टाचार से निकले दैत्यों और अत्याचारियों का ध्वंस अवश्य ही करती है। विष के घड़े स्वयं ही फूट कर बाहर आ जाते हैं। कारावास और समय की मार दंड संहिताएं लिख देती हैं। स्कंद या कोई कार्तिकेय जैसे पुत्र पैदा होते हैं, प्रशिक्षित और संस्कार देती है। तारकासुर मार गिराते हैं। हर परिस्थिति में जीतना उसे ही सिखाती है। तब भी कहीं ना कहीं वह लौकिक जगत में हार जाती है।
आत्मसम्मान को बेच उसी माँ का बेटा नैतिकता को ताक पर रखकर मानवता और कल्याण को भूल स्त्रियों के अस्तित्व को ही रौंदने लगता है। मां नाम को ही कलंकित करने लगता है। दानव बन काल बन बैठता है। तब पृथ्वी भी रोती होगी, प्रकृति भी चीखती होगी, कितनी ही कलियां मुरझाती होंगी। हर दिन प्रलय सा लगता। तब क्या कोई मां दुर्गा अवतरित होती है? अन्याय पर क्या न्याय विजयी होता है? कहते हैं देर है अंधेर नहीं है। विश्वास और आस्था पर यह धरती टिकी हुई है। राह खुलती है, सजा मिलती है, निश्चित ही प्रकृति का संकेत मिलता है। न्याय का आईना दिखता ही है, दिखता ही है, वह भी स्फटिक सा साफ, वह भी स्फटिक सा साफ। स्फटिक सा साफ और पारदर्शी वह है जिस पर किसी को भी संदेह नहीं है। स्कंद मां अपने बच्चों के लिए आशा और उम्मीद की आखिरी किरण है। वह सबकी मां है, वह सबकी मां है, वह सबकी मां है। अन्याय पर न्याय के संकेत, अन्याय पर न्याय के संकेत, न्याय के संकेत। नवदुर्गा नवरूप देवी दुर्गा का छठा रूप कात्यायनी। कविता डॉक्टर वसुंधरा मिश्र। सुंदरी चंचल कटाक्ष वाली स्त्री, चाहे वह देवी ही क्यों ना। सुंदरी चंचल कटाक्ष वाली स्त्री, चाहे वह देवी ही क्यों ना, मधु कैटभ जैसे राक्षसों की कुदृष्टि का शिकार बनी। किसी शुंभ निशुंभ के उपभोग की वस्तु ही रहती आई है। कभी उसके केशों को घसीटने की बात होती है या फिर वस्त्र हरण की, हर हाल में उससे ही धूल प्रसरित होना होता है। नहीं, अब और नहीं, अब और नहीं। अत्याचार के खिलाफ उठ खड़ी होती है, अटल प्रतिज्ञा करती है, हुंकार भरती है। वह चंडिका बनी, अंबिका बनी, काली और शिवदूती भी बनी। चंडमुंड धूम्र लोचन जैसे भयावह दैत्यों से लड़ी। चंडमुंड धूम्रलोचन जैसे भयावह दैत्यों से लड़ी। क्रोध की तलवार से काट डाले राक्षसों के केशों को। हाड़ मांस की स्त्री कब तक अकेली लड़ी? उसने दम तोड़ दिया। सब कुछ समाज पर छोड़ दिया। लोभी लोलू पुरुषों ने उसके अंग अंग को छलनी कर डाला। सच है कि कात्यायनी ऊर्जा की प्रतीक है। कात्यायनी ऊर्जा के प्रतीक है, वह छठ मैया है और ऊर्जा का स्वरूप भी है। पर साधारण स्त्री को महिषासुर का वध करना नहीं आता। लाख चाहे तो भी उसकी 10 भुजाएं नहीं हो सकती। अस्त्र शस्त्र से भी लड़ नहीं सकती। वह महिषासुर अकेला नहीं, पूरी व्यवस्था है, पूरा साम्राज्य है। वह असहाय सी धरती पर खड़ी अदनासी स्त्री है। कात्यायनी नहीं है कोई, कात्यायनी की तरह बनना होगा। हर उम्र में प्रशिक्षण लेना होगा। दैत्यों को ठिकाने लगाना होगा। समाज की पुनर्स्थापना के लिए ठोस कदम उठाना होगा। धर्म की इस पुण्य धरती को स्वर्ग बनाना होगा। दोहरी संस्कृति पर लगाम कसना ही होगा। मां कात्यायनी का अवतरण फिर होगा। समाज के दरिंदों का नाश होगा। स्वच्छता अभियान सफल होगा। वह शक्ति स्त्रियों की ही होगी, स्त्रियों की ही होगी,
स्त्रियों की ही होगी।